हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसका हाफ पार्ट अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो मानव परिसंचरण तंत्र है उसको अपन रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं। अगर अपन इसके घटक की बात करेंगे तो देखेंगे मस्कुलर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स देखेंगे। एंड अब अपन देखते हैं हार्ट की संरचना। हार्ट की जो उत्पत्ति होती है वो किस टाइप की होती है? मेसोडर्मल होती है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है। साथ ही साथ ये एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में ठेली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। अब यूं कहेंगे अपन देखेंगे इसमें कि जिसमें हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हार्ट चैम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ऊपर की ओर दो छोटे कक्ष होते हैं जिसे दायां व बायां आलिंद कहते हैं, एवं नीचे की ओर दो बड़े कक्ष होते हैं जिन्हें अपन दायां व बायां नीले यानी कि वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब अपन देखते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, पतली पेशी भित्ति जो दाएं और बाएं आलिंद को अलग करती है। वहीं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मोटी भित्ति जो दाएं और बाएं नीले को अलग करती है, यानी कि जो दोनों आलिंदों के मध्य जो सेप्टम पाया जाता है वो पतली पेशी भित्ति होती है, एंड साथ ही साथ जो नीले होते हैं उनके मध्य की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आलिंद नीले पट ये मोटा रेशियो ऊतक जो एक ही ओर के आलिंद और नीलियों को अलग करता है। अब अपन देखते हैं वाल्व्स। ठीक है, इसमें दो प्रकार के वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच रंध्र पर पाया जाने वाला जो वाल्व है उसे अपन ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। एंड अब अपन देखते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाएगा उसे अपन बाइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। दाएं व बाएं नीले से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनियों और महाधमनियों के निकास पर स्थित होते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? सेमी लूनर वाल्व यानी अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। कपाट का क्या कार्य होता है? रुधिर को केवल एक दिशा में ही बहने देता है। देखेंगे अपन देखेंगे इस तरीके से, ये देखिए आलिंद से नीले एंड नीले से फुफ्फुसीय धमनी या फिर महाधमनी, और ये क्या करते हैं? वाल्व जो ब्लड के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। अब अपन देखते हैं कि भित्ति की मोटाई। नीलियों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। वहीं अब अपन देखेंगे नोडल ऊतक एवं चालन तंत्र यानी कि कंडक्शन सिस्टम। विशेष प्रकार के हृदय पेशी न्यास उत्तेजनशील होते हैं जो बिना किसी बाहरी तंत्रिका प्रेरण के क्रिया विभव पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं SAN साइनो एट्रियल नोड। दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी सिरे पर यह है स्थित होता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका सेक्शन है, जिसमें अपन देख पाएंगे कि जो आलिंद और नीलियों की स्थिति है उनको अपन देखते हैं। देखेंगे ये रहेगा दाहिना आलिंद, ठीक है, एंड ये रहेगा दाहिना नीले। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगी कि महाधमनी, एंड ये रहेगी यहाँ पे महाशिरा। ये बायां आलिंद रहेगा, ठीक है, एंड ये बायां नीले। इसमें ये कुछ देखिए ये फाइबर्स यूं इस तरीके से फैले रहते हैं जिन्हें अपन क्या कहेंगे? पुरकिंजे रेसिस कहते हैं। ठीक है, हिंज बंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए पेसमेकर क्या होता है? ये सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है और हार्ट का जो लयात्मक संकुचन है उसे शुरू करता है। अब अपन देखते हैं हार्ट स्पंदन दर यानी कि हृदय स्पंदन दर औसतन कितनी होती है? 72 स्पंदन प्रति मिनट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन आलिंद नीले परो यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दाहिने आलिंद में नीचे आलिंद नीले पट के पास यह स्थित होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं एवी बंडल या फिर हिंज के बंडल। एवीएन से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकलकर अंतर नीले पट के ऊपर से दो शाखाओं में यह बढ़ जाता है। अब देखते हैं अपन पुरकिंजे तंतु। एवी बंडल की यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की सूक्ष्म शाखाएं जो नीलियों के पैसे न्यास में फैली रहती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु कहते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है? देखेंगे अपन संयुक्त अनुशीतलन यानी कि जॉइंट डायस्टोल।
प्रारंभ में हार्ट के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं त्रिवलन व द्विवलन कपाट, ये खुले रहते हैं। रक्त सीधे आलिंद से नीलोए में बहता रहता है। अर्धचंद्राकार जो कपाट है वो सदैव बंद रहते हैं। ठीक है, आलिंद प्रकुंचन यानी कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है देखेंगे अपन। साइनो एट्रियो ये नोड है, वहां क्या होगा, क्रिया विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्या होंगे, दोनों आलिंद होंगे वो संकुचित होंगे। इससे नीले के जो रक्त का प्रवाह 30% तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नीले प्रकुंचन, EVN। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, और जो ये देखेंगे अपन एवी बंडल से संवेग नीले पेशियों तक पहुंचता है, जिससे नीले संकुचित होते हैं और आलिंद पुनः शिथिल हो जाते हैं। नीले प्रकुंचन से नीले दाब बढ़ जाता है। अब अपन देखते हैं कपाट का बंद होना क्या होता है। ठीक है, नीले दबाव बढ़ने पर त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे रक्त विपरीत दिशा में नहीं जा पाता है। अर्धचंद्राकार कपाट खुलना यानी कि फुफ्फुसीय धमनी जो दाईं ओर होती है तथा महाधमनी जो बाईं ओर होती है, उनमें जो अर्धचंद्राकार कपाट वो खुलते हैं और जो रक्त है वो परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस अपन देखते हैं नीलयी अनुशिथिलन। ठीक है, नीले शिथिल होने पर नीलयी दाब कम होता है, जिससे अर्धचंद्र कपाट बंद हो जाते हैं। दाब और कम होने पर त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं और रक्त आलिंद से नीले में बहने लगता है। साथ ही साथ जो SAN है यानी कि जो साइनो एट्रियल नोड है, पुनः क्रिया विभव उत्पन्न करती है और यह चक्र लगातार दोहराया जाता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कार्डिक साइकिल। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ तक का जो टाइम होता है उसे अपन कार्डिक साइकिल कहते हैं। दोनों आलिंदों एवं जो नीलियों का प्रकुंचन व अनुशीतलन की जो प्रक्रिया है वो इसमें शामिल रहती है। हार्ट 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, इसलिए एक हृदय चक्र का समय 0.8 होता है। अब अपन देखते हैं प्रवाह आयतन या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रत्येक हृदय चक्र में नीली 70 मिली रक्त पंप करता है। अब अपन देखते हैं हृदय निकास। ठीक है, जो प्रवाह आयतन है उसको अगर अपन जो हृदय दर है उससे अगर अपन यूं कहेंगे गुना करते हैं, तो अपन को हृदय निकास की जो यूनिट है वो अपन को मिल जाती है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में यह 5000 मिलीलीटर होता है या फिर 5 लीटर होता है। ठीक है, हर्ट साउंड क्या होती है देखेंगे अपन। लब और डब, ये दो साउंड्स निकलती है। ठीक है, जो लब साउंड है वो पहली साउंड होती है जो त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है, जिसे अपन लब साउंड कहते हैं। एंड डब क्या होती है, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। अब अपन देखते हैं ECG क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। ECG हृदय के चक्र की विद्युत क्रियाकलापों के एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए हृदयघात या हृदय संबंधी बीमारियों की निगरानी व निदान के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं जो वेव्स ऑफ ECG यानी कि जो ECG की तरंगे हैं वो अपन को क्या दर्शाती है। मानक ECG के लिए रोगी को जो 3 विद्युत लीड्स है वो लगाई जाती है। 2 विद्युत लीड्स है वो दोनों कलाइयों में लगाई जाएगी तथा एक है वो जो अपनी जो लेफ्ट एंकल है वहां पे लगाई जाती है। अब इसमें कुछ जो वेव्स उत्पन्न होती है वो वेव्स क्या दर्शाती है उनके बारे में अपन देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे इसमें पी वेव। ठीक है, पी तरंग है वो क्या दर्शाती है देखेंगे, आलिंद के विध्रुवण को दर्शाती है, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं QRS कॉम्प्लेक्स नीले के विध्रुवण को दर्शाता है, जो नीले संकुचन को शुरू करता है। ठीक है, यानी कि सिस्टोल को स्टार्ट करता है। पी तरंग, ठीक है, नीले का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने को यह दर्शाती है। यह प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति को दर्शाती है। एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनकर हृदय स्पंदन की दर निकाली जा सकती है। अब अपन देखते हैं ECG में जो परिवर्तन होना किसी बीमारी या फिर असामान्यता को दर्शाता है। अब अपन देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, धमनी एवं सीरा में मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती है। देखेंगे अपन कौन कौन सी परतें इनमें पाई जाती है। देखेंगे फर्स्ट देखते हैं अपन ट्यूनिका इंटीमा, अंदर की परत जो स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूनिका मीडिया, चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशों से युक्त मध्य परत होती है। यह
एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर की परत जो कोलेजन रेशों से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक की बनी होती है। इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स है यानी कि जो आर्टरी एंड जो वेन्स है उनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। चलिए अब अपन देखते हैं डबल सर्कुलेशन। रक्त का परिसंचरण दो मुख्य परिपथों में होता है। देखेंगे फर्स्ट अपन देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें देखेंगे अपन कि जो दाहिना नीले है वहां से ब्लड जाएगा फुफ्फुसीय धमनियों एंड वहां से फिर जाएगा फेफड़ों में जो O2 युक्त होगा एंड बाद में आएगा ये पल्मोनरी वेन्स में एंड वहां से फिर आएगा ये है जो अपना लेफ्ट ओरिकल है वहां पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो फर्स्ट बाएं नीले में वहां से महाधमनी एंड महाधमनी से ये फिर धमनियों में प्रवेश करेगा, वहां से कैपिलरीज में, साथ ही साथ फिर टिश्यूज में प्रवेश करेगा एंड ये CO2 युक्त होता है जो सिराएं हैं वो इन्हें ले जाएगी महाशिरा के पास एंड महाशिरा से फिर ये है CO2 युक्त ब्लड है वो दाहिने आलिंद में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये देखिए अपन अभी P वेव्स, T वेव्स एंड QRS कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, जिसे अपन देखिए डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं ECG का। चलिए इसमें देखिए ये जो P वेव्स है यहाँ से ये जो है ये अपन को डिनोट कर रही है, ये दर्शाती है जो आलिंद संकुचन है उसको दर्शाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देख सकते QRS, ठीक है, QRS जो कॉम्प्लेक्स है वो नीलई कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को यह दर्शाता है एंड जो T वेव है वो नीलई शिथिलन को दर्शाती है। ये कुछ इस तरीके से ECG का ग्राफ होता है एंड इसको देख के अपन जो अपनी जो हार्ट रेट है यानी कि जो हार्ट के संबंधित जितनी जो बीमारियां हैं उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए वेन्स एंड आर्टरीज की अपन जो वेरियस अपन ने अभी जो लेयर्स देखी है इंटीमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना, उनको अपन देख सकते हैं इसमें। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से जितनी भी जो अपनी ये देखिए वेन्स के अपन देखेंगे कि इसमें क्या है, लुमेन है वो देखिए काफी बड़ी है। वहीं अगर अपन धमनी की बात करें तो इसकी लुमेन है वो संकरी होती है। ठीक है, ये इस तरफ का जो अपना पार्ट है वो राइट ओरिकल, ये रहेगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड ये रहेगा अपना लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ इस तरीके से यहाँ से जितनी भी जो वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ तक फेफड़ों तक लेके आती है और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ये जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड जितनी भी जो ये आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड ये शरीर के विभिन्न अंगों तक इनको पहुंचाती है। ठीक है, ये अपना हुआ डबल सर्कुलेशन। चलिए अब अपन देखेंगे जो अन्य परिसंचरण तंत्र है उनके बारे में। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, आहार नाल और यकृत के बीच उपस्थित संवहनी संबंध यकृत निवाहिका शिरा रक्त को क्रमबद्ध परिसंचरण में पहुंचाने से पहले आंतर से यकृत तक लेके जाती है। यह है रहेगा अपना हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट अपना रहेगा कोरोनरी सिस्टम, विशेष वाहिका तंत्र जो रक्त को केवल हार्ट मसल्स तक लेके जाता है और वापस लेके आता है, ये रहेगा अपना कोरोनरी सिस्टम। अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। मायोजेनिक हार्ट की सामान्य क्रियाओं का स्वनियमन विशेष पेशी ऊतक यानी जो नोडल ऊतक है उनके द्वारा होता है, इसलिए मानव का जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। मस्तिष्क का नियंत्रण मेडुला ओब्लंगेटा यानी कि मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगेटा में स्थित तंत्रिका केंद्र स्वाय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हार्ट की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें अपन देखेंगे सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व की अगर अपन बात करें तो ये हृदय स्पंदन दर को बढ़ाती है एंड नीली संकुचन को सुदृढ़ बनाती है जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति को कम करती है जिससे कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अब हम देखेंगे हार्मोनल नियंत्रण। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अब अपन देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए उच्च रक्तदाब क्या होता है यानी कि हाइपरटेंशन। अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसका जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, जो 120 mmHg है वो सिस्टोलिक बीपी होता है अपना एंड जो 80 mmHg है वो रहेगा अपना डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, यदि रक्तदाब 140 से 90 mmHg है तो इसे अपन हाइपरटेंशन
कहते हैं। साथ ही साथ अब अपन देखेंगे हृदय धमनी रोग या फिर CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे अपन काठिन्य भी कहते हैं। हार्ट मसल्स को रक्त आपूर्ति करने वाली जो वाहिनी है वो प्रभावित होती है इसमें। एंड क्या होगा इनमें कि कैल्शियम, वसा तथा अन्य जो रेशियो ऊतक होते हैं उनका इनमें जमाव हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो सक्रिय हो जाती है और जो ब्लड फ्लो है वो बाधित होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट मसल्स तक O2 नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है कि सीने में तीव्र दर्द होता है। ठीक है, ये रहेगा अपना एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, O2 की कमी की वजह से। अब नेक्स्ट अपना देखेंगे अपन हार्ट फेलियर। हार्ट शरीर के विभिन्न भागों की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है, जिसे अपन हार्ट फेलियर कहेंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हार्ट की जो धड़कन है वो अचानक बंद हो जाती है। एंड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इसमें हार्ट मसल्स को पर्याप्त रक्त न मिलने के कारण अचानक कार्य क्षमता इसकी कम हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से अपन ने जो हार्ट की स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखा आज अपन ने, साथ ही साथ इसके जितने भी जो डिसऑर्डर्स है उनके बारे में अपन ने देखा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में अपन देखेंगे। कंटिन्यू क्लासेस के साथ बने रही। इनके जितने भी जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, वहां से आप PDF के रूप में ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यू क्लासेस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।